स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। और आज हम चैप्टर 3 क्लास 10th का कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने उसका जो इंट्रोडक्शन था वो पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसके लिए पहला मेथड हमने स्टडी किया था ग्राफिकल मेथड। आज हम उसी के दो एग्जांपल और करेंगे ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए कि उसके ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं और ग्राफिकली कैसे वेरिएबल x और y अगर उसी क्वेश्चन में हैं दो उनके सॉल्यूशन निकाले जाते हैं। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे आज का जो क्वेश्चन है सॉल्व ग्राफिकली x - 2y = 5 एंड 3x - 6y = 15। यहाँ पे दो वेरिएबल x और y है हमारे पास और दो इक्वेशन मिलके क्या बना रही हैं, इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, अब मैंने आपको जैसे कल बताया था पिछले वीडियो में, हम ग्राफ ड्रॉ करने से पहले क्या करेंगे, दोनों ही इक्वेशन के लिए क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन सेट, मतलब x और y की दो दो वैल्यूज निकालेंगे पेयर में। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम इसको यहां लिखेंगे और इसका सॉल्यूशन सेट में यहां आपके लिए बनाऊंगा ऊपर वेरिएबल x, दिस इज वेरिएबल y। अब देखो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दी है, इस वेरिएबल y की वैल्यू। तो x कितना है, -2 into 0 = 5, x = 5, क्योंकि 2 into 0 सारा 0 हो जाएगा और उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो x = 5। जब हमने y 0 पुट किया तो जब y 0 पुट किया तो x 5 आया हमारे पास। ये पहला सॉल्यूशन आ गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन का। अब मैं यहां पुट कर रहा हूं -1 वैल्यू y की, x - 2 into -1 = 5। अगेन इस y की पुट की वैल्यू, तो यह आया माइनस इंटू माइनस प्लस 2 under 2 = 5, x = 5 - 2, तो यहां से आया x = 3। ये हमारे पास आ गया दूसरा सॉल्यूशन सेट फर्स्ट इक्वेशन के लिए। इसी तरह से हम निकालेंगे सॉल्यूशन सेट सेकंड इक्वेशन के लिए भी। तो अब मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूं और अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। 3x - 6y = 15। तो अब इसके लिए यहां बनेगा हमारे पास सॉल्यूशन सेट का एक टेबल, वेरिएबल x, दिस इज वेरिएबल y। अब y की वैल्यू मैंने यहां पे ले ली -2। हम वेरिएबल जो y की इनपुट करते हैं या x की पुट करनी है तो उनको हम कुछ भी ले सकते हैं, प्लस में भी ले सकते हैं, माइनस में भी ले सकते हैं और 0 भी ले सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे -2 पुट किया सेकंड क्वेश्चन के लिए हमारे पास, तो यह 3x - 6 into y। अब इस y की वैल्यू -2 पुट करनी है यहाँ पे, तो यहां हमने कर दी। तो यह 3x माइनस इंटू माइनस प्लस 6 × 2 = 12 = 15। 3x = 15 प्लस 12 वहां जाके बन गया नेगेटिव और ये आया 3x = 15 - 12 3। तो x आया हमारे पास, ये 3 अपॉन में जाएगा, 3 × 1 = 3, तो ये आया +1 वैल्यू। ठीक है, अब हम पुट करते हैं, चलो -4 ले लेते हैं। अगेन सेकंड क्वेश्चन में 3x - 6y, y के बदले यहाँ पे -4 पुट कर दिया आपने, माइनस इंटू -4, ये प्लस 6 4 = 24 = 15। 3x = 15 - 24, 3x = अब -24 में से 15 हमने जब लेस करने हैं हमारे पास तो ये आ जाएगा -9 और यहां से आया x = -9/3, दिस इज x = 3 3 = 9, तो x की वैल्यू यहां से -3 आ गई। ये आई हमारे पास x की वैल्यू -3। दोनों ही क्वेश्चन के लिए हमने सॉल्यूशन सेट निकाल दिए हैं। अब जो हमने करना है इसमें, इन दोनों ही क्वेश्चन की जो वैल्यूज हैं x और y की पेयर में, हम इनको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे और फिर देखते हैं कि दोनों लाइंस कैसी आती हैं। कल के एग्जांपल में हम देखा था दो लाइंस के जब हमने ग्राफ ड्रॉ किए थे, दो इक्वेशन के, सॉरी, तो जो दो लाइंस आई थी हमारे पास वो आपस में एक पॉइंट पे कट रही थी, इंटरसेक्ट हो रही थी। तो चलिए देखते हैं आज कैसा ग्राफ बनेगा इसका।
और उसके लिए हमने क्या ड्रॉ करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो हम कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू को हम लेंगे, ये वर्टिकल लाइन, इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसे हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। ये ओरिजिन ओ, स्टार्टिंग पॉइंट, एक्स की कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू यहाँ पे होती है, एक्स भी 0 होता है यहाँ पे और वाई भी 0 होता है यहाँ पे, दोनों ही कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू यहाँ 0 0 ली जाती है, ठीक है ना। अब राइट साइड में ऑन द एक्स एक्सिस पॉजिटिव वैल्यू होती है 1 2 3 4 5, और लेफ्ट में नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, -1 -2 -3 -4, और वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ आती है पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास 1 2 3 4, और नीचे को नेगेटिव वैल्यूज -1 -2 -3 -4। चलिए अब जो पहली क्वेश्चन का जो हमारे पास सॉल्यूशन सेट है, जब y 0 था तो x 5 था, तो y का 0 यही आएगा, y के 0 से हमने कहा जाना है, x के 5 की तरफ, तो x का 5 कहां पॉजिटिव इधर है, तो इसी लाइन के ऊपर हम ऐसे मूव करेंगे आगे, और यही हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, ये हो गया 5, 0, और इसको मैंने पॉइंट ए का नाम दे दिया, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, इसको पॉइंट डी, यहां भी हम ये लिखेंगे, ठीक है, ताकि आपको याद आ जाए कौन सा पॉइंट हमने कहां प्लॉट किया है। अब है y -1 तो x से +3, तो y का -1 जो हमारे पास वो यहां पे है, और यहां से हमने कहां जाना है, x के +3 की तरफ, x का +3 यहां पे है, तो -1 से हम आगे को जाएंगे ऐसे, और 3 से हम नीचे को आएंगे ऐसे, यहां पे दोनों लाइंस जो मैंने डॉटेड खींची है वो कट गई, तो ये आ गया हमारे पास पॉइंट -3, -1, इसको पॉइंट मैंने बी का नाम दे दिया 3, -1, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद सेकंड जो हमारे पास टेबल बना था सेकंड क्वेश्चन के लिए, उसको भी प्लॉट कर लेते हैं। x 1 है तो y -2 है, तो x का पॉजिटिव 1 तो यहां पे है, तो यहां से हम कहां जाएंगे, y के -2 तरफ, y का -2 यहां पे है, तो मतलब यहां से हम नीचे को आएंगे ऐसे, और यहां से इधर को जाएंगे, तो ये पॉइंट यहां आएगा हमारे पास कहीं, पॉइंट सी था ये, x 1 है तो y -2 है, और उसके बाद अगला पॉइंट हम ड्रॉ करेंगे, ये पॉइंट यहां से आ रहा है हमारे पास कहीं, ठीक है। फिर है x -3 तो y -4, x का -3 यहां पे है और y का -4 यहां पे है, तो -3 से हम नीचे को जाएंगे और यहां से हम इधर को आएंगे, देखो, तो यहां कहीं ये आपस में इंटरसेक्ट होंगी लाइंस, तो ये पॉइंट यहां कहीं आएगा इस तरह से, ठीक है। तो यहां से ऐसे आए नीचे को, -4 से इधर को हम ऐसे आए, और यहां ये पॉइंट आ गया हमारे पास, पॉइंट डी, x -3 y -4। अब क्या करना है आपने, सबसे पहले तो ए बी, पॉइंट ए और बी को आपने यहां पे ज्वाइन कर दिया, तो ये इस तरह से आई लाइन आपके पास आ गई। फिर पॉइंट सी और डी, सी और डी भी है, यहां ये पॉइंट, थोड़ा ग्राफ मेरा बिल्कुल लाइन सीधी नहीं आ रही है, यहां ये पॉइंट थोड़ा नीचे आना था, तो पॉइंट डी को हमारा यहां जैसे कहीं आएगा, पॉइंट डी -3 -4। अब देखो इस लाइन को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पे पॉइंट, ये लाइन सी, पॉइंट सी किसमें मिल रहा है, देखो सर, तो ये पॉइंट डी हो गया, और पॉइंट सी तो यहाँ है ये हमारे पास, तो इसका मतलब देखा आप लोगों ने क्या बन रहा है, दोनों ही इक्वेशन की जो लाइंस हैं उनके जो पॉइंट्स थे ए बी और सी डी, वो एक ही लाइन के ऊपर आ गए हैं। मतलब क्या हुआ हमारे पास, ये है लाइन ए बी यहां तक, और लाइन सी डी
ये यहां से यहां तक है, तो एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर दोनों लाइंस आ रही है, मतलब ये दोनों इक्वेशन की जो लाइंस थी वो कोइंसाइड कर रही हैं, एक के ऊपर एक फॉल कर रही है। वो आ रही बात समझ में आपको? तो यहां पे हमने क्या देखा कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, तो मैं यहां लिख रहा हूं आपके पास, ये सेकंड केस बन गया। हेयर lines of both equation coincide with each other, एक के ऊपर वो एक फॉल कर रही हैं, therefore system of equation has इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, तो इनके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तीसरा केस क्या होगा, आगे जब हम एक्सेल में क्वेश्चन करेंगे वहां पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन की हम जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें ग्राफ में क्या होगा आपके पास, जैसे मान लो ये है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उसमें दो लाइन जो आएंगी वो इस तरह से मान लो पैरेलल लाइंस आएंगी। क्या आएंगी? पैरेलल लाइंस। और जब लाइंस पैरेलल होती हैं आपके पास तो क्या होगा आपके पास, सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, क्योंकि वो लाइंस आपस में कहीं भी टच नहीं कर रही है, वो इंटरसेक्ट नहीं हो रही है। तो उस केस में क्या होगा, ये थर्ड केस है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये थर्ड केस आगे हम कल करेंगे जब एक्सेल में क्वेश्चन आएगा, तो यहां आएगा सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। तो इस तरह से ग्राफिकली जब हम सॉल्व करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को, तो तीन केस आए। पहला केस जब दोनों इक्वेशन की लाइंस एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगी, जो पहले कल पढ़ा था, तो होता है इसका यूनिक सॉल्यूशन। और जब दोनों लाइंस इस तरह से करती है कोइंसाइड, तो उसके होते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और थर्ड केस में जब वो पैरेलल लाइंस होंगी आपके पास, तो उसके होंगे सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। तो आज कितना काफी है, थैंक यू।